Assalamualaikum everyone. My name is Sana Kosar. I have recently selected as a chemistry lecturer through PPSC. अपनी PPSC की जॉब से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छी अर्निंग साइट से ऑनलाइन अर्न कर रही थी और ये एक ट्विटर साइट है बेसिकली। सो इस साइट को आपको बताने का मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी डिग्री है लेकिन अनफॉर्चुनेटली और अनलकीली उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही। और आपके पास अगर एक अच्छी डिग्री है और कुछ टाइम तक अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप मायूसी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हो। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि मायूसी की तरफ जा रहे हैं, काइंडली वो मायूसी की तरफ ना जाएं। मैं आज आपको एक ऐसी अर्निंग साइट बताने लगी हूँ जहाँ आप थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो इस साइट का नाम है जी कोर्स हीरो। पहली बात तो ये कि मुझे इसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे नहीं दिए गए। मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने खुद इस पर 3 से 4 साल ऑलमोस्ट हो गए मुझे काम करते हुए। तो ये एक बहुत अच्छी साइट है, कोई स्कैम कोई फ्रॉड नहीं है। इट्स एन इंटरनेशनल साइट। आप इनफैक्ट स्कैमर वाली सॉफ्टवेयर पर जाके चेक भी कर सकते हो कि ये एक स्कैम नहीं है कोई साइट, बिकॉज मैंने इसके थ्रू खुद अर्निंग की है। तो बस ये एक टीचिंग साइट है। यहाँ पे थ्रू आउट 24 आवर्स क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं और क्वेश्चंस आप आंसर करते हो। और वो स्टूडेंट्स जो कि वीडियो पर आने के लिए डरते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी कि आप को ना अपनी पिक्स शो करनी पड़ती हैं और आप जस्ट क्वेश्चन का आंसर देते हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जो वीडियो पे नहीं आना चाहती या जो ऑनलाइन नहीं देना चाहती, जिनमें बोलने का ज़रा भी स्टेमिना कम है, न्यू डिग्री है किसी की। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आपने जस्ट टाइपिंग के थ्रू या पिक उसको आंसर की पिक अपलोड करके आपने आंसर देना होता है। तो मैं इसकी डिटेल आपको आगे चल के बताती हूँ वीडियो में कि किस तरह इसको अपने यूज़ करना है। सारा मैं अप्लाई का तरीका आपको सिखाऊंगी। पहले मैं बता दूं कि इस साइट का बेसिकली काम क्या है और इसके फ़ायदा इम्पोर्टेंस क्या है या इसका फ़ायदा क्या है। इस मेरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है लेकिन इस साइट का फ़ायदा ये है कि इस पे तमाम सब्जेक्ट्स के लिए जो स्टूडेंट्स फ्री बैठे हैं घर में वो अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया, बायो हो गया, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टेट, वट एवर कोई भी आपका सब्जेक्ट है आप इस पर अपनी डिग्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको जो चीज़ चाहिए, आपका आईडी कार्ड चाहिए, आपको अपनी डिग्री चाहिए। बीएस की डिग्री पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप एमफिल की डिग्री पे भी हो तो अच्छी बात है, अप्लाई कर सकते हो। आपका चांस अकाउंट के अप्रूव होने का वो थोड़ा बढ़ जाता है जितनी आपके पास डिग्रीज होंगी। लेकिन अगर आपके पास जस्ट बीएस की डिग्री है आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज मैंने अपना अप्लाई अपनी बीएस की डिग्री पे किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट टाइम में ही जो था अकाउंट अप्रूव हो गया था। आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है 30 मिनट्स का और उस टेस्ट को क्लियर करते हो आपको 80% मार्क्स चाहिए होते हैं। वो आप टेस्ट क्लियर करते हो और आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो आपको बीएस की डिग्री मिनिमम चाहिए होती है इस पर अकाउंट बनाने के लिए। और इसकी अच्छी बात यह है कि कुछ 24 आवर्स आप इस पर काम कर सकते हो। बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। जिस टाइम आप फ्री होते हो आप उस टाइम अपना लैपटॉप ओपन करो। आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक वाईफाई चाहिए एंड यू आर नाउ रेडी टू अर्न। तो आप अपना लैपटॉप ऑन करो, अपना अकाउंट आपका वेरीफाइड है तो आप अपना काम करो जिस टाइम फ्री होते हो और आप अर्निंग कर सकते हो। और इसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इस पर आप अर्निंग कितनी कर सकते हो, तो इस पर आप अर्निंग अपने काम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जितना आप काम करोगे उतनी आप इस पर अर्निंग कर सकते हो। जो मिनिमम अर्निंग आप कम से कम भी काम करते हो तो आप 50,000 से 1 लाख के दरमियान इस पर अर्निंग कर सकते हो। स्टूडेंट्स इस पर क्वेश्चन करते हैं पोस्ट। जब एक क्वेश्चन पोस्ट होता है तो उसकी डिफरेंट अमाउंट होती है। बाज़ का क्वेश्चन आपका $2 का है, 3 का होता है, 5 का होता है, 7 का होता है, 10 का भी आ जाता है बाज़ का। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लेंथ पे और क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो लेकिन मोस्टली क्वेश्चन $3 से $7 तक होते हैं। तो आप देखो, आप डेली का अगर $5 से $7 का भी बस काम करते हो तो 7 × 30 कर लो तो आप एक अच्छी अमाउंट विद इन मंथ यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर काम के लिए आपको मेहनत चाहिए होती है। आप मेहनत करें और बाकी बरकत अल्लाह ताला खुद डाल देता है उसमें। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पर अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ, किस तरह आप इस पर अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या स्टेप्स आपने करने हैं। देन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको आफ्टर अप्लाइंग डिस्कस करती हूँ डिटेल से आपके साथ।
जी, तो कोर्स हीरो पे ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपने सर्च बार पर आ जाना है। सर्च बार पर आकर आपने लिखना है अप्लाई एज़ ट्विटर ऑन कोर्स हीरो। अप्लाई एज़ ट्विटर ऑन कोर्स हीरो, ये देखिए, ये मैं लिखती हूँ अप्लाई एज़ अ ट्विटर ऑन कोर्स हीरो। जो पहला-पहला लिंक आ जाएगा, इसका जो आइकन होगा वो समथिंग इस तरह होगा कि ब्लू बॉक्स सा होगा विद अ स्टार इनसाइड। तो आपने पहला जो लिंक आएगा उस पे टिक करना है, बिकम एन ऑनलाइन ट्विटर। तो अगर हमारा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन करती हूँ, लेकिन मैंने आपको सिखाना है कि आप बनाओगे कैसे, तो हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो अप्लाई नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे हमारे पास कोर्सेरो का फ्रंट पेज आ जाएगा। कोर्सेरो का फर्स्ट पेज पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रही हूँ यहाँ पर। जीमेल आईडी आपकी है तो आपने वो डाल देनी है, नहीं है तो आपने पहले अकाउंट बनाना है जीमेल का, देन आपने इसको यूज़ करना है। और वो वाला जीमेल अकाउंट यूज़ करना है जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ ना किया हो। यूज़र नेम वो आपको खुद दे देगा, सजेस्ट कर देगा। लाइक उसने मुझे दे दिया है सना कैम 133। आपको ठीक लगता है तो ठीक है, वरना आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड कर लेती हूँ, जो आपको याद रहे आपने वो पासवर्ड लेना है। और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट कर देना है, एंड देन आपने करना है साइन अप ऐज़ अ ट्विटर के तौर पर। देन जैसे ही आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे तो क्या होगा जी, हमारे पास आएगी इंटर योर इन्फॉर्मेशन। वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपका नेम क्या है। जी मैं अपना नाम डाल देती हूँ सना, मेरा लास्ट नेम है कौसर, मैं किधर रहती हूँ, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन पाकिस्तान। आर यू अबव द एज ऑफ 16? यस आई एम अबव द एज ऑफ 16। और वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा तो आप अपना फ़ोन नंबर दे दोगे। पहले आप यहाँ पे डालोगे किस मुल्क से हो, तो आप यहाँ पे सर्च बार में पाकिस्तान लिखोगे, यहाँ हर मुल्क का है नेम। तो मैं पाकिस्तान डालूंगी, मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगी यहाँ पे। जैसे ही मैं अपना दूंगी फ़ोन नंबर, वो मुझे एक कोड सेंड करेंगे मेरे नंबर पर, वो वेरीफाई करेंगे ये आपका नंबर आया है भी या नहीं। तो मैं जैसे ही, मेरे फ़ोन अपने पास रखना है, मेरे पास कोड आ गया है जी, और मेरे पास कोड आया है, मैं उसको यहाँ पे पुट करूंगी। मैंने कोड पुट किया और मैं इसको वेरीफाई कर दूंगी। जैसे ही कोड करने के बाद मैं आऊंगी, आपके फॉर आ जाएगा वेरीफाइड। देन आपने फर्दर प्रोसीड करना है नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। बहुत इजी अप्लाई है, जस्ट वो जो पूछ रहा है आपने वो देती जाना है। नेक्स्ट, जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया है तो ये क्या हुआ है, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड। तो आपने क्या किया हुआ है, हमने मास्टर्स किया हुआ है, तो मैं मास्टर्स डिग्री लिख दूंगी, एमफिल की बेस पे अप्लाई कर रही हूँ। आप बीएस पे कर सकते हो, बैचलर्स लिख सकते हो, जो आपकी डिग्री है। क्योंकि बाद में आपने वही डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पे देने हैं, तो यहाँ पे झूठ नहीं बोलना, आप एक सेकंड में पकड़े जाओगे। तो जी आपने सच सच बोलना है। व्हाट इज योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, तो क्या है, मैं बेसिक एजुकेशन टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, तो मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो मैं कॉलेज का लिख देती हूँ। हैव यू ट्यूटर्ड बिफोर, यस मैंने पहले पढ़ाया है, ट्यूटरिंग की है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ाते हो, तो आप यस कर दो, नहीं पढ़ा रहे तो नो कर दो। फिलहाल मैं इसको नो कर रही हूँ, और देन आप इसको नेक्स्ट कर दोगे। देन वो आपसे पूछ रहा है हाउ डू यू हियर अबाउट कोर्स हीरो, आपको कोर्स हीरो से कहाँ से पता चला है। तो हमें वही पता चला है किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी सोशल मीडिया के थ्रू। तो मैं लिख देती हूँ सोशल मीडिया। देन वो पूछते हैं किस सोशल मीडिया पे, तो फेसबुक पे यहाँ पे पेज बना हुआ है, हम लिख देते हैं हमें फेसबुक से पता चला है। अगर किसी का ऑलरेडी अकाउंट है, आपके पास रेफरल कोड है किसी का, तो आप डाल दोगे, तो जिसका रेफरल कोड होगा, अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो उसको $5 मिल जाएंगे। तो हमारे पास कोई रेफरल कोड नहीं है, तो हम नेक्स्ट सेक्शन कर देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट सेक्शन बहुत आपने सोच समझ के चूज करना है, ये है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। पहला देखो इंटर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, हम सेकंड स्टेप पे आ गए हैं, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हमने क्या करना है, एक सेकंड दे मुझे जरा, रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, हमने चूज करना है, मैथ है, बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। मैथ के देखो आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अलजेब्रा, अप्लाइड मैथ, कैलकुलस, इक्वेशंस, ज्योमेट्री, लीनियर अलजेब्रा, जो भी इनकी हैं। स्टैट्स में फिर ये जो भी है इनका स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, MATLAB, आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं मैथ्स वाले,
मुझे तो ये मतलब समझ आ रहा है। फिर ये बिजनेस के सारे पढ़े हैं, साइंस के, हमारा ताल्लुक साइंस से है, एज मैं तो साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं जाऊंगी केमिस्ट्री पे। ये देखो, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, हेल्थ साइंसेस, साइंस में ये है। और फिर बायो में देखो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, जो जो आपको आता है इनमें से आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जो जो आता है इनमें से भी, जो आपको आता है। सोशल साइंसेस है हमारे पास, देखें, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंसेस में फिर आपके पास आरक्यू का सब्जेक्ट है। बाकी इन्होंने फिलहाल टेम्परेरी क्लोज किया हुआ है। जब किसी चीज का ट्यूटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं वो टेम्परेरी क्लोज करते हैं। और अगर पॉलिटिकल साइंस वाले अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो टाइम टू टाइम देखते रहे। जैसे ही ट्यूटर अकाउंट उनके कम होते हैं, वह ट्यूटर अकाउंट बहुत उड़ाते हैं ये। थोड़ा सी भी आप वायलेशन करोगे, उड़ा देते हैं ये लोग। तो आपने सारे रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। ये इनके आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज हैं, इंजीनियरिंग, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री में अवेलेबिलिटी है। तो बायोकेमिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मैं बिल्कुल चूज नहीं करूंगी। जो आपको आती है, मेरी इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, मुझे ऑर्गेनिक भी आती है और जनरल केमिस्ट्री मुझे आती है। तो मैं ये 3 सिलेक्ट करूंगी और मैं नेक्स्ट कर दूंगी। अब नेक्स्ट में क्या है जी, देखें, इन्होंने दे दी है, अब इन्होंने कम कर दी। जब मैंने अप्लाई किया था जब 80% और से ज्यादा चाहिए थे। अब जरा बेहतर हो गए हैं, ट्यूटर जरा कम हो गए होंगे, लेकिन स्टूडेंट डिमांड हाई आ रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा केमिस्ट्री को प्रेफर करते हैं यहाँ पे। तो क्विज में क्या है, क्विज टाइम आपका 30 मिनट्स का होगा। एक ही अटेम्प्ट मिलेगी आपको सॉल्व करने की, और आपने 70% या उससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं हर हाल में। जैसे ही आप स्टार्ट क्विज एक बार कर दोगे तो आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। देन आपने 30 मिनट्स के अंदर अंदर लाजमी उसको करना है। और जैसे ही आप दोगे, क्विज स्टार्ट करोगे, 30 मिनट के बाद आप उसको जब सबमिट करोगे, आधे सेकंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा, पास या फेल। और एक चीज की जो बुरी बात है कोर्स हीरो की, वो ये है जी कि आप अपनी डिग्री से, एक डिग्री से अप्लाई कर रहे हो, आप उसके 2 महीने बाद अप्लाई कर पाओगे। तैयारी करने के बाद, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो ध्यान से आपने अच्छे से अपनी एक ही बार अपनी अटेम्प्ट देनी है, तैयारी के साथ देनी है। हो सके तो किसी फ्रेंड को साथ बिठा लो, ताकि मजीद आपको वो हो जाए कि मुझे कुछ नहीं आ रहा तो वो सॉल्व करवा दे। तो हम अपना क्विज को स्टार्ट करते हैं जरा। तो ये मैंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, आप लोगों के लिए जल्दी कर लिया है। 30 मिनट्स होते हैं आपके पास, 10 MCQs होते हैं। हर बार टेस्ट डिफरेंट आता है। तो आपने ध्यान से पहली बार में ही अपना टेस्ट क्लियर कर लेने हैं। और MCQs का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हाई नहीं है, बहुत लो नहीं है, नॉर्मल सा होता है। तो ये मैंने अपना सबमिट करवा दिया है। मैं बैक टू एप्लीकेशन जाती हूँ, तो अभी पता चल जाएगा मेरा टेस्ट क्लियर हुआ है या नहीं। तो जी, ये आ गया है पास्ट। ये देखिए, मैंने कहा 70% और हायर चाहिए था। तो मतलब 10 MCQ से आपने 7 ठीक करने हैं, आपके पास 3 की ऑप्शन है। तो मुझे नहीं पता कितने ठीक हुए, अपनी तरफ से मैंने कर दिया था। तो ये पास्ट आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आखिरी स्टेप रह गया हमारा। आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, आखिरी स्टेप में आपने कुछ नहीं करना। आपने यहाँ पे देखिए, आपको चाहिए होगी आपके ID कार्ड की पिक्चर, ओरिजिनल ID कार्ड की फ्रंट की पिक्चर। एक पिक्चर आपने ऐसी लेनी है जिसमें आपने अपना ID कार्ड पकड़ा हुआ हो हाथ में, फेस के करीब करना है। ID कार्ड किसी को कह देना है, वो आपकी पिक्चर क्लिक कर देगा। तो आपने यहाँ पे जस्ट उनको अटैच कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशनल प्रूफ देने हैं। आपने वहाँ पे, हमने अप्लाई करते हुए मैंने आपको कहा था, आपने लिखा था मास्टर्स डिग्री, तो मतलब मैं अपने MPhil की यहाँ पे डिग्री अटैच कर दूंगी। उसके बाद जब आप तीनों चीजें अटैच कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन ओके हो जाएगा। आपने सबमिट का ऑप्शन ओके कर देना है। और क्या कर देना है, हमारा काम कंप्लीट हो गया। आप जैसे ही सबमिट कर दोगे, आपकी उन्होंने जो ईमेल डाली होगी उसके पास, आप उस पर, आपके पास फौरन से ईमेल आ जाएगी कोर्स जीरो की तरफ से कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, थैंक्स फॉर अप्लाइंग। और आपको विद इन 5 बिजनेस डेज बता दिया जाएगा आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है या नहीं। तो 5 डेज नहीं लेते, 2 सेकंड ही आपको ईमेल आ जाएगी आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है या नहीं। तो इंशाल्लाह जैसे ही आप सही तरीके से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपना करोगे, टेस्ट क्लियर कर दोगे, पास करोगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। तो उसके बाद आप अपनी मेहनत स्टार्ट करो और अर्निंग स्टार्ट करो। तो ये था बहुत सिंपल तरीका जी अप्लाई करने का कोर्स हीरो। हाँ जी, तो आप सारा अप्लाई का तरीका देख चुके हो। 2 या 3 दिन के अंदर आपको, जो आपने ईमेल डाली थी उस पर आपको वेरिफिकेशन की इंशाल्लाह ताला मेल आ जाएगी। और जस्ट आफ्टर वेरिफिकेशन यू आर फ्री टू अर्न। आप अपना काम जल्द से जल्द स्टार्ट करो और अर्निंग स्टार्ट कर दो। एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसकी एडवांटेजेस यही हैं कि बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। जब आप फ्री होते हो अपना लैपटॉप ऑन करो और काम स्टार्ट कर दो, और $2 या $3 टाइम दिन में जैसे जैसे टाइम मिलता है आप कमाते जाते हो। उसके बाद इसका जो डिसएडवांटेजेस है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, वो थोड़ा सा जो इसमें इशू है वो ये कि इसकी जो विड्रॉल मेथड है वो पेपॉल के थ्रू होता है।
हमारे पाकिस्तान में अभी तक पेपॉल नहीं आया। गवर्नमेंट कह रही है कि हम पेपॉल लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास पेपॉल नहीं है। तो इसका विड्रॉल कैसे होगा, इसका विड्रॉल की टेंशन नहीं लेनी, वो हर चीज़ के लिए हर काम हो जाता है अगर आप हिम्मत और थोड़ा सा हौसला कर लेते हैं। तो इसका विड्रॉल आप ऐसे करवा सकते हो कि अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव बाहर मुल्क रहते हैं तो उनका पेपॉल अकाउंट होता है, आप उनके थ्रू ईजिली मंगवा सकते हो। अगर आपका कोई फैमिली कोई फ्रेंड बाहर नहीं रहता और सारे के सारे पाकिस्तान में हैं तो फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन आप मेरे वाला तरीका अप्लाई करो कि आप फाइवर पे बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फाइवर पे जाओ, आप देखो जिसके रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं आप उससे बात करो। वो आपके आपके पर डॉलर अपना चार्ज रखते हैं, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, जितने आप अच्छे बार्गेनर होगे उससे बार्गेनिंग करो और कम से कम पैसे पे ले आओ उसको। और फाइवर पे हज़ारों लोग सर्विस दे रहे हैं, तो आप उसका पेपॉल अकाउंट यूज़ करके अपनी विड्रॉल मंगवा सकते हो। पेपॉल का इशू हल हो गया जी, पैसे आ गए हमारे पास उसका। और एक फ़ायदा या एक नुकसान, कुछ के लिए फ़ायदा है कुछ के लिए नुकसान है, वो ये है जी कि इस पे जो क्वेश्चन होते हैं इस पे अराउंड द वर्ल्ड क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, यूए के यूके के हर तरफ से। लेकिन मोस्ट स्टूडेंट जो इस पे क्वेश्चन करते हैं वो होते हैं यूएसए के, और यूएसए की टाइमिंग बिल्कुल अपोजिट चल रही होती है हमारे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि मोस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर रात को पोस्ट होते हैं। 8 बजे के बाद ज़रा ट्रैफिक आती है इस साइड पे ज़्यादा, 9 बजे 10 बजे। और मोस्ट जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो रात को 1 बजे के बाद आना स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके 3 तक मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपके पास। तो क्या है जी, आपने रात को जो लेट आउल्स हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो आम लोग भी हैं वो भी 12 के बाद ही सो रहे होते हैं। तो आप 8 से लेके 11 साढ़े 11 तक काम कर लो तो फिर भी आप अपना ख़र्चा आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद कोर्स हीरो की जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन आया है वो आपने करना ही करना है। कोर्स हीरो पे जब क्वेश्चन आता है कोई भी तो आपको 10 मिनट दिए जाते हैं सोचने के, आप उसको पढ़ो, आप उसको अच्छे से सोचो। 10 मिनट के अंदर अगर आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन किसी और के पास चला जाता है। अगर आप 10 मिनट के अंदर अंदर उसको सोच लेते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, स्किप द क्वेश्चन, थोड़ा सा भी डाउटफुल हो तो आप उसको स्किप कर दो। अगर आपको लगता है मुझे आता है तो आप उसको ओके कर दो। देन आपके पास आधा घंटा 35 मिनट होते हैं और आप उसको कर सकते हो। 35 मिनट के बाद भी आपके पास एक टर्न बेल बजती है, वो आपको रिमाइंडर देता है कि आपका काफ़ी टाइम हो चुका है, आप क्वेश्चन करना चाहते हो या इसको स्किप करना चाहते हो, आप उस टाइम भी स्किप कर सकते हो। लेकिन एक बार आप ओके कर देते हो देन आप ट्राई करो कि आप करो, बिकॉज अगर नहीं करते तो आपका बैड इम्पैक्ट जाता है। ठीक हो गया, तो एक अच्छी बात है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कर सकते हो, ओके भी कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। इस साइट के बारे में एक केयरफुल थिंग जो आपने बहुत ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर आपको क्वेश्चन आता है देन आपने करना है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। हल्का सा भी डाउट है तो आपने क्वेश्चन को ओके नहीं करना, बिकॉज आपका हेल्पफुल रेट चलता है एक्सट्रीम राइट साइड के अपर मोस्ट कॉर्नर पे। जब आपका हेल्पफुल रेट पहले ज़ीरो होता है, जब आपका 20 क्वेश्चन दे देते हो तो हेल्पफुल रेट उसके मुताबिक वो परसेंटेज निकाल देते हैं। तो आपकी परसेंटेज हेल्पफुल की अबव 80 होनी ज़रूरी है। ऑन द सेफ साइड आपको 90 प्लस रहना है, लेकिन 80 बिलो हो तो आपका वो ऑरेंज लाइन आ जाती है, और 65 बिलो हो तो आपका अकाउंट उड़ा देते हैं। और 65 की नौबत नहीं आती, 70 पे ही वो लोग उड़ा देते हैं आपका अकाउंट। तो आपने अपनी हेल्पफुल परसेंटेज 85 प्लस ही रखो, मैं कहती हूँ 90 प्लस ही रखो। लालच नहीं करना, क्वेश्चन में इतना सा भी डाउट है तो आपने नहीं करना, बिकॉज 3 रेटिंग्स हैं वहाँ पे, हेल्पफुल, अनहेल्पफुल, नो रेटिंग। अनहेल्पफुल आ जाए तो रेड साइन हो जाता है, आपकी परसेंटेज गिर जाती है ना। नो रेटिंग पे कोई मसला नहीं होता, स्टूडेंट बात नहीं भी देते। अगर हेल्पफुल आता है तो आपकी परसेंटेज बढ़ती रहती है। और आप अगर अच्छा क्वेश्चन देते हो, आपको 100% है, नीट लिख के देते हो, मैं ज़्यादातर पिक्स अपलोड करती हूँ। तो जब मैं पिक्स अपलोड करती हूँ नीट करके तो उसी टाइम हेल्पफुल दे देता है, बिकॉज स्टूडेंट को जो चाहिए आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो तो वो खुश है, उसने हेल्पफुल दे नहीं देना आपको। तो वो क्वेश्चन जिसमें हल्का सा भी डाउट हो और आपको लगता है कि स्टूडेंट छोटा सा भी अनसेटिस्फाइड ना हुआ तो वो फ़ौरन अनहेल्पफुल दे जाता है आपको। तो आपने जस्ट वो क्वेश्चन ओके करने हैं जिस पे आप 100% हो कि मुझे ये आता है 100% मैं उसको समझा सकता हूँ। तो ये थी जी कोर्स हीरो साइट की सब कुछ एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऐसा कोई नहीं है, तो आप बिना सोचे समझे जाओ, इस पर अकाउंट बनाओ। कोई क्वेश्चन है तो आप मज़ीद कमेंट में पूछ सकते हो। इनफैक्ट आपका अकाउंट अगर वेरीफाई होता है देन भी आपने मुझे कमेंट में बताना है। कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो, यू आर फ्री टू आस्क, आप कमेंट करो।
और इंशाल्लाह मैं फ़र्स्ट प्रेफरेंस में आपको उसका आंसर दूँगी। लेकिन आपने अकाउंट लाज़मी बनाना है, मेहनत करनी है, घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा, हरकत में बरकत है। आप मेहनत करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह मेरे पास 1-2 और अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑनलाइन, मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़।